वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम। और अपनी वाइफ की जो डिलीवरी का जो भी पूरा प्रोसेस है वो आप खुद प्राउडली बोल पाओ कि आपने सब मैनेज करा अच्छे से। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी कि हाँ आपका बैग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना है डैडीज़ बैग। बहुत सारी इसेंशियल आइटम्स पता लगे होंगे आप सबको, स्पेशली फादर्स को, डैडीज़ को, जिसके लिए ये वीडियोज़ थी। और ये सारे आइटम्स उसमें होने चाहिए। और एक हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है ही, आज हमने बुलाए हैं अपने गेस्ट जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं। जितना मदर और बेबी का बैग इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है फादर का डिलीवरी बैग भी। आपने कभी सुना नहीं होगा बट मैं आपको बता रही हूँ कि डैडीज़ डिलीवरी बैग भी होना बहुत ज़रूरी है। हम ये वीडियो में आपको बताने वाले हैं आज कि ऐसे कौन से इसेंशियल आइटम हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपने सेपरेट बैग में रखना है। यू कैन नॉट मिक्स दिस आइटम विथ मदर बैग और बेबी बैग। उसका रीज़न क्या होता है कि मदर्स का बैग, बेबी का बैग वो तब काम में आएगा जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जो डैडी का बैग है वो तब काम में आता है जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है। तो कई बार वो जो टाइम होता है 12 घंटे 15 घंटे, हाँ वेटिंग टाइम जो होता है वो 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और ये बताएंगे आपको कि आप ये सारे आइटम्स आपको अलग बैग में रखने हैं, जिसे हम बुलाएंगे फादर्स डिलीवरी बैग या फिर डैडी डिलीवरी बैग। आज हमारे साथ हैं एक फादर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं डिलीवरी का, तो वो ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं, ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि हमें अपने फादर्स के डिलीवरी बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको अपना एक कंफर्टेबल क्लोथिंग का 1 या 2 जोड़ी कपड़े रख लेने चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में होंगे, वेट कर रहे होंगे बेबी के डिलीवर होने का, उस वक्त आपके जो क्लोथ्स हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। हर आदमी के लिए आई थिंक अलग अलग होता है। कुछ लोगों को वो क्या बोलते हैं शॉर्ट पैंट्स होते हैं, कुछ लोगों को पजामा में ज़्यादा कंफर्ट होता है, कुछ को ट्रैक पैंट्स में कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरीके के कंफर्टेबल चीज़ें आपको रखनी चाहिए। दूसरा, कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ साथ आपको शूज़ को ना प्रेफर करके स्लीपर्स को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत बार अप एंड डाउन करना पड़ता है, ऊपर नीचे भागना पड़ता है। स्पेशली आप जो शूज़ होते हैं ना वो थोड़े बहुत 6 7 8 घंटे के लिए इंसान शूज़ में रह सकता है, पर 24 घंटे 2 दिन तक आप शूज़ में कैसे कंफर्टेबल रहोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको स्लीपर्स पैक करने चाहिए। स्लीपर्स या फ्लोट्स भी हो सकते हैं जो कि शूज़ का काम भी करते हैं, अगर आप पीछे से टाइप कर लो उनको तो ठीक है। और आई थिंक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स भी रखने चाहिए। और जो भी आप क्लोथिंग तो पैक आपने कर ली, कंफर्टेबल क्लोथ्स ले लिए, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी मतलब आपकी जो वाइफ है उसकी डिलीवरी ऐसे टाइम पे हो रही है कि जब मौसम चेंज होता है, तो उस वक्त आपको एक्स्ट्रा लेयर ज़रूर रख लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्मी या सर्दी में है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख ही लोगे, लेकिन कई बार होता है बरसात का मौसम होता है, सर्दी से गर्मी आ रही है या गर्मी से सर्दी आ रही है, जैसे मार्च का महीना होता है या नवंबर का महीना होता है, तो इस टाइम पे मौसम चेंज होता है। दिन में भले ही गर्मी होती है लेकिन जो नाइट होता है उसमें बहुत कोल्ड फील होता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा हुडी या फिर कोई एक वार्म चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और आप बताइए आपको क्या लगता है? एक्स्ट्रा पेयर इसलिए होना चाहिए, बाई चांस गीले हो गए तो अब टाइम नहीं होता कि आप अपने क्लॉथ के लिए घर जाओगे, तो एक्स्ट्रा पेयर बस तभी काम आएगा कि आपको लग गया कि या तो 2 दिन हो गए आपको चेंज करने का जरूरत पड़ गई है, ठीक है, कि बेबी को लेना है, संभालना है, जो भी चीज़ें हैं, या आप खुद ही वेट करते करते आपको स्मेल आने लगी अपने आप में से, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। घर जाने का टाइम नहीं मिलने वाला आपको 1 मिनट का भी, ठीक है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा सॉक्स एक जोड़ी आपका पूरा सेट होना चाहिए, जिससे कि आप उसको चेंज कर सको वहीं पे ही, ठीक है। कंफर्टेबल क्लॉथ जो भी आपको लगते हैं वो आप लेके जाइए। शूज़ की जगह फ्लोट्स या फिर अपने स्लीपर्स को प्रेफर कीजिए, और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स जरूर रखिए। गीले हो जाएं या फिर ख़राब हो जाएं तो उनको आप थ्रो अवे कर सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा पॉली बैग में उसको पैक करके रख सकते हो। रुमाल की जरूरत पड़ती है, हैंकरचीफ जरूर लेके जाए, क्योंकि आपको बार बार हाथ धोने हैं, कुछ भी करना है, फेस वॉश करना है, तो वो ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि जो मदर होती है ना वो अपना जितना एफर्ट्स लगा रही होती हैं लेबर रूम में, ठीक है, उतना ही इक्वली एफर्ट्स लगा रहे होते हैं फादर्स बाहर, जो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो उसका वेट कर रहे हैं। किसी का वेट करना ही सबसे ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। प्लस वो बाहर प्रे कर रहे होते हैं कि हेल्दी डिलीवर हो जाए, माँ भी सेफ़ रहे, बच्चा भी सेफ़ रहे। उसके साथ साथ डॉक्टर्स बार बार आके जो भी उन्हें इमीडिएटली कुछ छोटी से छोटी चीज़ चाहिए होती है वो बार बार आके डैडीज़ फादर को ही बताते हैं, और वो बस इधर उधर अप एंड डाउन, कभी केमिस्ट से कुछ लेकर आना है, कभी कुछ खाने के लिए कोई विजिट करने के लिए आ गया उसको भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो इस टाइम पे आपके स्लीपर्स, आपके कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए।
ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें जो आपको रखने हैं वो रखने हैं अपने पर्सनल यूज़ की टॉयलेटरीज़ के लिए अलग से छोटा सा पाउच बना लीजिए, जिसमें आपके पास टूथपेस्ट होना चाहिए, अपना कॉम्ब होना चाहिए, ठीक है। एक ड्राई शैम्पू भी आता है, ज़्यादातर जेंट्स को पता नहीं होता है इसके बारे में, लेकिन कई बार होता है ना कि डिलीवरी 2 दिन तक अगर खिंच गई है और आप नहा नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा अच्छा वॉशरूम वहाँ पर नहीं है और आपने बहुत टाइम से सर्वर धोया नहीं है और आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, वहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है कई बार, तो एक ड्राई शैम्पू नाम की भी चीज़ होती है, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। वो एक पाउडर की तरह होता है, बस उसको पाउडर की तरह आप बालों में अगर लगा लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ज़्यादातर कई बार जेंट्स होते हैं ना ऑयल वगैरह लगा के रखते हैं, तो अगर नहीं वॉश कर पाए तो ड्राई शैम्पू रख सकते हो। मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखिए, प्लस आपको अपने उसी पाउच में सैनिटाइज़र ज़रूर रखना है और एक फेस मास्क रखना है। मेरे को तो बस मेन चीज़ लगती है कि देखो हमारे पास कॉम जरूर होना चाहिए उस वक्त, ठीक है, और फेस मास्क होना चाहिए क्योंकि ना बच्चे के पास गए थे तो फर्स्ट टाइम जब आपके हाथ में आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, तो आपके थ्रू भी कोई वहाँ पे कोई एलर्जी ट्रांसफ़र ना हो जाए बिल्कुल न्यू बॉर्न को। मास्क लगा के हैंड सैनिटाइज करके, और इवन कोई भी आएगा उस बच्चे को गोद में लेगा तो आप सबसे पहले बोलिए उनको हाथ सैनिटाइज कीजिए। Yes, क्योंकि हाँ। कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, वॉशरूम से होके आए हैं या फिर गंदे गंदी जगह पे टच हुआ है, वो बच्चा बहुत जल्दी एलर्जी पकड़ता है। इसलिए कहते हैं न्यू बॉर्न के पास मदर या नर्सेज के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन सिर्फ विजिटर से ही हो सकता है, इन्फेक्शन आपके खुद के डर्टी रहने से भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। हाइजीन मेंटेन करनी होती है इस चीज़ की। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप इसके साथ साथ ना अपने एक मेडिसिन भी ज़रूर रखिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अगर मान लो बीपी का प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, तो इनकी मेडिसिन आपको डेली लेनी होती है। तो अब आपको नहीं पता ना कि आपको कब रात में या कभी भी इमरजेंसी में भागना पड़ जाए, उस वक्त ना इतना ध्यान रहे, तो एक एक पत्ता या जो भी है 2 4 5 मेडिसिन काट के अपने साथ वो ज़रूर रख लीजिए जो आपकी डेली की मेडिसिन है, प्लस साथ में एक पेन किलर ज़रूर रख लेना। और पेन किलर के साथ पैरासिटामोल, अगर थोड़ा बहुत अगर थकावट फील हो रही है एक पैरासिटामोल ले सकते हो, नहीं तो आप पेन किलर ले लो अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि वेटिंग करते करते हेडेक हो जाता है, हेडेक हो जाता बॉडी है। पेन होने लग जाता है, क्योंकि आपको रेस्ट एरिया तो आपके पास कम से कम होगा। लेबर रूम में आपकी वाइफ है तो आप ज़्यादातर आप रूम में जाकर रेस्ट तो करोगे नहीं, आप कोशिश यही करोगे आप जहाँ पे भी लेबर रूम है उसके बाहर बैठे रहो, आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि कई बार कोई सा भी हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ होती है, सब हॉस्पिटल एक टाइप के नहीं होते जैसे आपने देखा। और हो भी सकता है आप फर्स्ट टाइम एज अ पेरेंट बनने वाले हो, तो आपको ये होना चाहिए कि आपकी वाइफ को आपके बेबी को कोई भी दिक्कत ना हो आपकी वजह से, बल्कि दिक्कत ना हो बल्कि आप उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हो। अब आप बोलो नहीं मैं तो थक गया, मेरे को रेस्ट चाहिए, नहीं मेरे को तो पीसीएम दवाई लेनी है, कहीं मेरे को खुद डॉक्टर को दिखाना है, तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे कि आपको उस वक्त टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको किस टाइम डिलीवरी हो जाएगी, किस टाइम आपकी जरूरत पड़ेगी आपको भी नहीं पता, ठीक है। इंस्टेंटली वेरी अटेंटिव एट दैट टाइम। और जब भी आपको पता है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा है, आप पूरी रात सोए नहीं हो, दिन में नहीं सोए हो, तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो एक चीज़ सबसे पहले अटैक करती है, वो होता है हेडेक। तो इसीलिए पेन किलर या हेडेक की कोई मेडिसिन आपको ज़रूर से रखनी है। अगर ना भी फील होना तो भी मेरे को लगता है कि हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हमें ले लेनी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट। इसके अलावा एक एंटासिड जैसे कि इनो या फिर इस टाइप की कोई जो आपको अगर रिफ्लेक्सेस आते हैं, क्योंकि आप घर का खाना नहीं खा रहे हो, कितना टाइम आपको लगेगा, कभी आप समोसा खा रहे हो, कभी चाय पी रहे हो, ठीक है, तो इसी के लिए कम टू दैट टॉपिक ऑल्सो। इसके बाद तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब जैसे जेंट्स लोग होते हैं, ठीक है, जागना है, उन्हें अटेंटिव भी रहना है, कभी भी कॉल आ जाएगा, कोई और तो होता नहीं है, सबसे पहले आके फादर को ही बुलाते हैं कि बच्चे का बाप कौन है और ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ साइन करने हैं वहाँ साइन करने हैं, तो फादर को तो वहाँ पे रहना ज़रूरी है। अब जेंट्स लोग अपना टाइम पास कैसे करें, उस टाइम पास के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट का सोर्स भी चाहिए होता है, लेकिन सबसे कम जरूरत पड़ती है फिर भी जेंट्स को, लेकिन पड़ती है कभी ना कभी तो पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको गेमिंग, अब वो अपना टाइम पास होता है हम गेम खेल के कर लें, ठीक है, सास बहू के सीरियल तो नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है अब आप चार्जर तो पहले से पैक करके नहीं रख सकते हो, फ़ोन भी आपके पास उसी वक्त आपके साथ हैंडी होगा, लेकिन अगर आप पावर बैंक ज़रूर रख सकते हो, अगर आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक रख लीजिए, प्लस क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा लार्ज केबल होती है, एक्सटेंशन काइंड ऑफ, क्योंकि क्या होता है ना, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो सॉकेट्स होते हैं चार्जिंग के, कई बार वो बहुत दूर होते हैं आपकी रीच से, तो वो अगर आपके पास होगी तो आप आराम से वहाँ पे लगा के एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड या फिर इसके अलावा एक मल्टी प्लग भी यूज हो जाता है, जैसे एक से ज़्यादा किसी कोई डिवाइस लगी हुई है पहले हाँ, से किसी का, लेकिन डिस्टेंस कवर करने के लिए तो हमें लॉन्ग वायर चाहिए होगी।
प्लस आप पोर्टेबल वाईफाई स्पॉट अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ हॉटस्पॉट। पर है हाँ हॉटस्पॉट, वहाँ पे वाईफाई की कैसा है, नेटवर्क है या नहीं है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है हेडफोन, इसके बिना तो रह नहीं सकते जेंट्स लोग। सबसे पहले पावर बैंक चाहिए होते हैं। पावर बैंक रख दी, उसके बाद हेडफोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं पे भी लाउड साउंड अलाउड नहीं होता है, और आपको जागना है, आपको म्यूज़िक देखना है, मूवी देखना है, कहीं पे भी आप हो, तो उसके लिए आपको हेडफोन ये पहले से रख लीजिए अपने बैग में। और अगर आप इन सब मोह माया से दूर हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके के एंटरटेनमेंट की, तो फिर आप बहुत अच्छी गुड है। सी आप अच्छी सी बुक अपने साथ रख सकते हो। कई लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है, स्टोरी रीडिंग की आदत होती है, स्टोरीज़ की बुक होती है उनके पास, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन, अगर इस टाइप की आदत है तो भी अच्छी बात है, तो ये रख लीजिए। तो ये बाकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे आपको टाइम सेव भी कर सकते हो, जस्ट मोम टाइम का ब्लॉग भी है, आप उसको जाकर रीड कर सकते हो, ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें Yes. आपको ना वो चीज़ें मिलेंगी कि आपको अभी बेबी होने के बाद क्या चीज़ करनी है, वो सब चीज़ों की लिस्ट मिलेगी। तो आप हमारा ब्लॉग भी देख सकते हो। रीडिंग का टॉपिक है तो मैं इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले वही जानना होगा कि बेबी आएगा तो मेरे को क्या करना है, और उसको कैसे टेक केयर करनी है, तो आपकी वाइफ जब आएगी उसकी उसकी टेक केयर कैसे करनी है। तो आप वो ब्लॉग पढ़िए, जिससे कि आपको सारे सारे टॉपिक्स पता चलेंगे आपको क्या करना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके बैग में होनी चाहिए, वो होना चाहिए सारे के सारे आईडीज़। आपको अपने आईडी कार्ड्स प्लस मदर के आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, इन सब के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे आईडी कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। प्लस एक हॉस्पिटल का कार्ड होता है जो हर मदर का बनता है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल का कार्ड जहाँ पे आप जाते हो रेगुलर चेकअप्स के लिए अपनी वाइफ को लेके, वो हॉस्पिटल का कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई मेडिक्लेम है, कोई पॉलिसी है, इंश्योरेंस आपने ली हुई है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कोई क्रेडिट कार्ड है जिसको आपको यूज़ करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको नहीं पता, कुछ बड़ा अमाउंट भी आ सकता है हॉस्पिटल में आपको पे करना पड़ जाए, आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हो, तो वो क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्लस कैश होना चाहिए, और कैश में बताऊँ तो 2 फॉर्म में आपको रखना चाहिए। एक तो उतना कैश लेके जाइए जितना आपको आइडिया हो, प्लस ना छोटा मोटा कैश भी आई थिंक होना चाहिए, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये। वैसे तो आपके ऊपर श्रद्धा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कि जब बच्चा होता है तो उस वक्त वहाँ पे ना सफाई करने वाले हो गए, या फिर जो बच्चे को फर्स्ट टाइम आपको दिखाने लेके आएंगे, उसका चेहरा दिखाने लेके आएंगे, ये सब लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसा दे दो, थोड़ा बहुत मांगते रहते हैं। तो वो जो खुले पैसे हम रखेंगे, लाइक 100 के नोट या फिर जो भी थोड़े से कम अमाउंट वाले पैसे, वो कहाँ काम आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि जो स्वीपर्स हो गए, या जो बच्चे को फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं आपको दिखाने की, देखो बच्चा पैदा हुआ है, इसकी शक्ल देख लो, इसकी शक्ल दिखाने मिलो, यहाँ पे ऐसे बहुत ज़रूरत पड़ती है पैसों की। आपको क्या लगता है, आपके साथ क्या हुआ था? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ना आपको ना टाइम के हिसाब से, आपको हॉस्पिटल के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि ना कि कहाँ पे आपको कितना पैसा देना है। अगर आप पैसा देखो 100 के नोट भी रखो, 200 के, 500 के भी, इसमें आपको क्या है कि अगर आप सीधा 500 का नोट रखोगे तो आपको कम से कम 500 ही देने पड़ेंगे, और अगर आप 100 के नोट रखोगे तो आप 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप पास नहीं होगा तो 500 को दिखाओगे तो वो 500 को वापसी नहीं आने वाला। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि आप अकॉर्डिंग टू द प्लेस और अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, ठीक है, आपको खुशी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कितना देना है, आप कितना दे सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर दूसरी बात है कि आपने मैम ने बताया अभी आपको आईडी कार्ड्स रखने हैं। आईडी कार्ड्स में आपको 2 फोटोकॉपी जरूर रखनी है। एक मदर की आईडी कार्ड की फोटोकॉपी आपको मांगेंगे, और फादर की भी, क्योंकि बच्चे का ना बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बिना वो बच्चे के आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे। जैसे बच्चा होगा सबसे पहले वो बोलेंगे कि आप दोनों के आईडी प्रूफ चाहिए, क्योंकि उनको उसी वक्त रजिस्टर करना होता है कि ये बच्चा इतने बजे पैदा हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, उसी से उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो आपको फोटोकॉपी कराने के लिए स्पेशली कहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। और आईडी प्रूफ आपके पास फ़ोन में हो या कहीं और हो तो उसका ज़्यादातर ना असर ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपको आईडी प्रूफ जरूर दिखाना पड़ता है वहाँ पे, फ़ोटोकॉपी जरूर करा के रखिए, ठीक है। तो बाकी आपसे पैसे मांगे थे तो आपको कैसा लगता है, कि मतलब ठीक लगता है? देखो, पता है उस वक्त इतनी खुशी होती है, उसमें कोई भी पैसा मैटर नहीं करता, मन करता है सारे पैसे उठा के बस उड़ा दें, हम लुटा दें। जिन्होंने पहली बार चेहरा दिखाया ना, हमारी वाइफ ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है ना, कितने भी पैसे मांग लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात यही है खुशी के साथ ना होश में रहना पड़ता है।
ठीक है, अपना दिमाग को ना ज़्यादा ना हवा में उड़ाओगे तो बाकी सब चीज़ें ना खराब हो जाती हैं। तो तभी कहते हैं खुशी तब मनाओ, थोड़ी सी कम मनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको बाकी सब चीज़ें भी ना आने वाली चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। उसको जो भी दिखाने आते हैं तो आप पहले से ही ना आप अपने एक पॉकेट में रखिए कि इतने फोल्ड करके नोट आपको कि देना है, आपका इतना लिमिट है दैट्स इट। है ना, क्योंकि आई थिंक फोर्स करते हैं वो हमें नहीं लेना नहीं लेना, और ये भी एक करते बार हैं। अगर आपने किसी एक को दिया ना तो पता है क्या होगा, हर 10 मिनट के बाद आपको मिलने में नहीं देंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे। और वो एक लिमिट सेट नहीं हो जाती है कि आपने किसी अगर एक बंदे को ही सोचा ना, नहीं पहली बार आया इसको 500 दे दूं, तो फिर बाकी जितने भी आएंगे उनके लिए वो वो लिमिट सेट बात हो और जाती वो है। आगे जाके बताते भी हैं कि ये पैसा देने वाला बंदा है, तो वो सब आपसे पैसा तो जरूर ये लेंगे। थोड़ा सा हिडन है लेकिन ऐसा है, और गवर्नमेंट में भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ प्राइवेट का ही नहीं, गवर्नमेंट में भी है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी पहला बंदा आ रहा है उसको आप अपनी लिमिट के हिसाब से दो, क्योंकि आगे ना 10-12 लोगों को आपको देना और शिफ्ट पड़ेगा। चेंज होती है, मेन बात ये शिफ्ट चेंज होती है, दो हाँ। शिफ्ट 3 शिफ्ट चेंज होती है। तो वो कहते हैं उनको तो दिया था हमको नहीं मिला, ठीक है। तो 3 शिफ्ट में अगर आप पैसा दोगे सब बंदों को मिला के तो एक शिफ्ट में ही आपसे 5-7 हज़ार रुपये ले जाएंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, 100 रुपये से स्टार्ट करो, डेट्स इट। ये हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, ये है वो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कम मांग सकते, लेकिन जो लेने वाले होंगे वो लेके ही रहेंगे। तो आप पहले ट्राई कीजिए, 100 के 2 नोट दे दो, डेट्स इट। लेकिन अगेन ये आपके ऊपर है, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन मैंने उनके लिए बताया है ये कि जो नहीं इतना सोचते हैं, जिनको नहीं ध्यान रहता है, उनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे डिलीवरी फ्री है, तो उनके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि ये चीज़ें होती हैं, आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहो। या तो डायरेक्टली मना करो अगर आपके पास नहीं है, अगर नहीं है आपका ऐसा कोई पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप मना कर दो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर दे रहे हो ना तो पहले बंदे को जो दोगे ये सोच के देना कि 10-12 बंदों को आगे देना है, वो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। कभी भी उनके पास नहीं पहुंचते पैसे, जो सच में जिन्होंने डिलीवरी करवाई होती है ये उनके पास कभी नहीं पहुंचते। तो अब इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फादर्स को डैडीज़ को जागना है, अटेंटिव भी रहना है, एंटरटेनमेंट हो गया, कपड़े हो गए, लेकिन बेचारे खाए पिए बिना कैसे रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगी कि प्रॉपर खाना तो आप अपने साथ नहीं पैक कर सकते हो, लेकिन हेल्दी डाइट और हेल्दी स्नैक्स जरूर रख सकते हो। क्योंकि जब रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, उस वक्त वैसे भी आपने अगर एक बार खाना खा लिया तो उस वक्त ना खाना खाने का मन नहीं होगा। लेकिन आपको क्योंकि जागना है तो आप ये सोचोगे थोड़ी सी चाय मिल जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए और कुछ मंचिंग करने के लिए, मुंह चलाने के लिए कुछ हो, तो उस टाइम पे कुछ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस आप रख सकते हो अपने साथ। जैसे मखाने वगैरह हो गए, मखाने को रोस्ट करके रख सकते हो। आप मार्केट में जाओगे तो जहाँ पे भी ये स्नैक्स वगैरह मिलते हैं ना, मट्ठी वगैरह मिलती है, उनके पास ना गुड़ के सेब मिलते हैं, आप वो रख सकते हो। वो मीठे भी होते हैं, प्लस वो आपके ना पेट को फुल भी कर देते हैं अच्छे से, हेल्दी भी ऑप्शन रहता है। तो गुड़ वैसे भी आपकी पाचन क्रिया को अच्छा रखता है। कई बार उस गुड़ के सेब के ऊपर सौंफ लगी होती है तो डाइजेशन भी आपको ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें आप रख सकते हो। रोस्टेड चने मिलते हैं, फ्लेवर्ड चने भी होते हैं, नॉर्मल चने होते हैं, सॉल्टेड होते हैं, मसाला चने होते हैं, आप वो रख सकते हो एज अ स्नैक्स। कई बार मिक्सचर आता है, डाइट मिक्सचर, वो रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके ना उस वक्त हेल्प करती हैं जब आपको ऐसे टुल्ले आ रहे होते हैं ना नींद के, ऐसे कि आप बस बहुत देर चल 4 बज गए, आदत तो है नहीं, अब आप टुल रहे हो, तो उस वक्त क्या करोगे, उस वक्त ये मंचिंग वाले स्नैक्स आपके बहुत काम आते हैं। चाय के लिए मैं बोलूँगी कि चाय अवेलेबल नहीं हो सकती है तो आपको ना अपने साथ एक थर्मस रखना चाहिए, बड़ा थर्मस, जिसमें गर्म पानी होना चाहिए, और डिस्पोजेबल ज़रूर आपके पास होना चाहिए। प्लस टी बैग्स आते हैं, जैसे ग्रीन टी हो गई, लिप्टन वगैरह के टी बैग्स आते हैं। बहुत इजीली आपको क्या करना है, बस उस डिस्पोजेबल ग्लास में वो थर्मस से गर्म पानी निकालिए, टी बैग्स को डिप करिए। शुगर के भी पाउचेस आते हैं, शुगर का पैकेट फाड़ के उसमें मिला लो, आपकी टी तैयार हो जाएगी। और साथ में जो मंचिंग के स्नैक्स हैं, अगर ग्रीन टी नहीं पी सकते तो नॉर्मल जो मिल्क वाला जो होता है ना, मिल्क पाउडर भी आता है, आप उसको भी यूज़ करके वो भी बना सकते हो। बनी बनाई चाय का पाउडर भी आता है, टी पाउडर, उसमें जैसा टी का टेस्ट होता है वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो, किसी के ऐसे देखने का वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आएगा तो हमें चाय देगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कितनी हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें? देखो हेल्पफुल तो बहुत रहती है, लेकिन ना खाने से ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है कि टेंशन रहती है, तो उसको ना कुछ खाया भी नहीं जाएगा आपसे। तो लेकिन क्या है कि हमको ना अपने आप को एनर्जाइज जरूर रखना है। अगर नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमको खुद को ना एनर्जी इसलिए बना के रखनी है क्योंकि हमको बेबी के मदर की टेक केयर करनी है, हमको इसलिए जाग के भी रहना है। और इस चीज़ में मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा, देखो मेरे को भी बहुत टेंशन हुई थी कि कब होगी डिलीवरी, कब बेबी देखने को मिलेगा, तो कब तक जागोगे। एक लिमिट होती है आपके जागने की भी, नींद आएगी ही आएगी, कुछ भी करो, कितनी भी टेंशन है, 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं जाग सकते, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अब
और जैसे ही आप सोओगे तो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। और उस वक्त में मदर और बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ज़्यादातर डिलीवरी हो जाती है। तो इस टाइम के लिए आप हमेशा अपने ऐसे संगी साथी को रखिए, अपने फ्रेंड को रखिए, या तो जो आपकी वाइफ का कोई फ्रेंड हो, ठीक है, उसकी कोई फ्रेंड हो जो आपके साथ वहाँ पे रुक सके होल ये तो टाइम, मत करो। या फिर कोई नहीं आपका रुकेगा। कोई फ्रेंड हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये वो टाइम होता है, अगर आप सच में अवेलेबल नहीं हुए एक नींद की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए किसी, चाहे तो आपको पैसे दे के किसी को लाना पड़े कि आवाज़ आ जाए तो बस मेरे को तब उठा देना, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, कब कौन सी जरूरत पड़ गई, और कोई आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा कहाँ पे आप सो रहे हो उस वक्त, क्योंकि जहाँ पे जगह मिलती है तो उस आप वक्त सो कहना जाते हैं। चाहते हो कि आपके साथ एक एज फैमिली अ का ट्रस्ट पड़ती, फैमिली के अलावा, फैमिली फैमिली के का। अलावा एक पर्सन होना चाहिए। अच्छा, फैमिली के अलावा कोई आपका फ्रेंड या कोई ऐसा यार दोस्त, जो लड़कों में तो आई थिंक मिल ही जाते हैं ना, लड़कों में मिल जाते हैं, मिल क्योंकि जाते हैं आपके फ्रेंड्स definitely। होते हैं, क्योंकि आप सो गए तो वो जाग रहे हैं, क्योंकि वो गर्ल्स सोएगा तो आप जाग लो। गर्ल्स वाली बाउंडेशन तो है नहीं ना लड़कों के साथ, जैसे गर्ल्स का तो है कि भाई नाइट में बाहर नहीं रह सकते, और मेजरली तो ये नाइट की ही प्रॉब्लम है कि नाइट में कैसे जागे, 1-2 बजे तक बस जाग यही लेते समझा हैं। के सोना है, बस आपको बस उनको बोला आप उनको कितना भी रेस्ट करने दो, लेकिन जब आप सो ना तो उस वक्त वो बिल्कुल अटेंटिव रहें, फोन में ना लगे। तो वो स्नैक्स उनके काम आएंगे, हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये स्नैक्स के आइटम जो भी जरूरत पड़ती है, और सबसे बेस्ट होती है, देखो दूध वाली चाय पियोगे ना तो एसिडिटी होगी, और सबसे बेस्ट रहती है लिप्टन की ग्रीन टी। हाँ, वो पाउच प्रमोशन नहीं है ये। डिप डिप करो, प्रमोशन that's नहीं it। है, प्रमोशन नहीं है, But बहुत लेकिन अच्छी आपको है। जागते रहोगे पेट खराब भी नहीं होगा ऐसी जगहों पे जाके, ठीक है। तो अब ये आप चीज़ अपने है। दोस्त को भी अगर रात के 2-3 बजे उठाओगे इतनी गहरी नींद में, तो वो बेचारा भी तो जागेगा कैसे ना, उसके जागने के लिए भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए। गर्म पानी का थर्मस और आपने ग्रीन टी का पाउच डाला, हाँ, that's उसको it। स्नैक्स अच्छे से लगा के प्लेट पे दे दो, सो जाओ बेचारा, 10 मिनट में तो खा खू के जाग जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। और मेजरली ये 1-2 दिन टाइम पास करना है। तो लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये भी सोचना है कि कौन से दोस्त को आप बुला सकते हो, पहले से उससे बात करके पहले रख से सकते बात हो। करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप एट अ टाइम किसी को बोलोगे तो नहीं आएगा कोई भी। बट अगेन क्योंकि डिलीवरी आपकी वाइफ की होने वाली है, आप किसी पे रिलाय तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप 100% यही सोच के समझिए कि आप ही को फॉलो करना है, आप ही को उस चीज़ को संभालना है। एक्स्ट्रा कहीं से हेल्प मिल जाती है फैमिली की, फ्रेंड की या पेरेंट्स की, तो वो बहुत एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ है कि हो गया। अदरवाइज तो आपको हमें अपने पता है, शोल्डर पे सब कुछ लेके चलना है, हाँ, यू हैव टू मैनेज अलोन। तो क्योंकि बेबी आपका होने वाला है, कोई उतना साथ नहीं देगा जितना आप और आपकी वाइफ साथ दे रही होगी, क्योंकि आपकी वाइफ तो 100% दे ही रही है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, ठीक है, चाहे सी सेक्शन के लिए बोला जाए चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है, दोनों में ही आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़नी है। जितना आप सपोर्टिव होगे ना उतनी वो डिलीवरी इजीली हो जाएगी। जैसे ही आपकी वाइफ आपसे 1 मिनट के लिए मिलने के लिए भी आए ना, तो बस उसको आपको दिलासा देना है, हो जाएगा, सब ठीक है। लास्ट पॉइंट जो दिलासा देने से याद आया कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि लोगों को ऐसा करता है कि उनको ना अपने मतलब फर्स्ट बेबी जब हो रहा होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, बेबी का डिलीवरी वाला टाइम जो होता है वो उनको मतलब कैप्चर करना है। ठीक है, जब बेबी फर्स्ट आएगा उनके हाथ में वो फर्स्ट मोमेंट कैप्चर करना है। ठीक है, जब डिलीवरी के बाद अपनी वाइफ से मिलने जाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट स्माइल होती है वो देखना है, वो कैप्चर करना है। लेकिन ये सब प्लान कर लेते हैं, सब चीज़ें हम कैप्चर करेंगे, लेकिन जब एक्चुअली में लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो जल्दबाजी में ना हम कैमरा घर भूल जाते हैं। जब हमने प्लान नहीं करा तो ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ प्लान कर लेते हैं ना फिर वो उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है। तो इस पर्पज से अगर आपने भी ऐसा कुछ सोचा है तो कैमरा सबसे पहले उठा के बैग में रख लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे अभी कैमरा वैमरा याद नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला। और कई बार होता है मोबाइल का कैमरा ना उतना बेस्ट शूट दे नहीं पाता। मोबाइल पे तो यू कैन नॉट रिलाई ना, बैटरी नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी बैटरी खत्म हो गई, कुछ भी हो गया, तो इसीलिए वो जो फ़ोन पे रिलाई नहीं कर सकते हो, बैटरी खत्म हो गई, कुछ भी हो गया, तो अलग से कैमरा अगर आपने ख़रीदा है, प्लान करा है, तो उसको वेस्ट क्यों करना है, उसको आपको अपने बैग में पैक कर लेना चाहिए। तो आई थिंक आज की वीडियो में ऐसी बहुत सारी इसेंशियल आइटम्स पता लगी होंगी आप सबको, स्पेशली फादर्स को, डैडीज़ को, जिसके लिए ये वीडियोस थी कि अगर आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया आपको अपना अलग बैग पैक करना है, मदर का बैग, बेबी का बैग, ठीक है, लेकिन फादर्स का बैग, डैडी का बैग भी पैक होना चाहिए और ये सारे आइटम्स उसमें होने चाहिए। और एक हमारे पास लाइव एग्जांपल हैं ही, आज हमने बुलाए हैं अपने गेस्ट जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है अगर कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो हम ऐड कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो उस वक्त? देखो बहुत सारे ना फादर्स दिखाते नहीं हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, वाइफ को लेके, बेबी होने वाले बेबी को लेकर, ठीक है, लेकिन आपको उस वक्त इमोशंस बाहर नहीं लाने हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। कितना भी कोई भी सिचुएशन हो रही है
ठीक है। आपको उस वक्त टेक केयर करनी है अपनी वाइफ की, अपने आने वाले बच्चे की, ठीक है। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स आपको उस वक्त सपोर्ट ना करें, आपके साथ नहीं कोई भी आया तो भी आपको ही सब कुछ करना है। हो सकता है देखो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये नहीं हो पाया, पैसे का अरेंजमेंट कितना हो पाया, कहाँ से हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो आप खुद भी। वाइफ का फिज़िकली जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन आप भी मेंटली और आप क्या नाम है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। अचानक ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, उस वक्त स्ट्रॉन्ग रहना है फीलिंग से, ठीक है। एज ए इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी वाइफ आपका बेबी दोनों ठीक से ठीक रहें, आराम से डिलीवरी हो जाए, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इन केस आपको देखो आपकी वाइफ बार बार बोलेगी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आपको उसको बोलना है आप ट्राई करो एक बारी, अगर हो सकता है ना हो जाएगा, डॉक्टर्स हैं सबके सब अवेलेबल, हॉस्पिटल में हो, ट्राई करोगे तभी तो होगा ना। वहाँ पे आपकी वाइफ सबसे पहले तो यही बोलेगी नहीं सी सेक्शन के लिए करवा दो, मेरे को तो पेन नहीं उठाना और पेन नहीं सहना, और ये होता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त आपको बस अपनी वाइफ को संभालना है, हक करना है और बोलना है कि आप कर सकते हो, ट्राई करो, मैं आपके साथ हूँ। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अच्छा, बीइंग पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती ये है। आई रियलिटी थिंक है। कि पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको सच में अच्छी लगी है तो नीचे क्या है, सब्सक्राइब का बटन, और लाइक भी जो आपको कर देना। वो बटन प्रेस करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और जैसा ये बोल रहे हैं लाइक कर दीजिए। और आपको हमारे ब्लॉग को भी जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम पे भी जस्ट मोम टाइम से आपका चैनल मिलेगा, जस्ट मोम टाइम इंडिया करके, ठीक है। और जस्ट मोम टाइम का ब्लॉग अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको सारे के सारे रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सारे के सारे रिटर्न चीज़ें भी आप रीड कर पाओ, एक्सप्लेनेशन देख पाओ, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पेजेस भी सेव कर सकते हो अगर आपको ऑफलाइन सेव करने हैं तो हमको, ठीक तो है। आई थिंक कि आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैक्सिमम फादर्स, मैक्सिमम डैडीज तक इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, आगे पहुंचाइए, और कमेंट कीजिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हम बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे आप खुद ही सोचिए कि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आप कहीं से अगर कंफर्ट में नहीं हो ना, डिस्कम्फर्ट जहाँ आ जाता है, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो इमेजिन करो अगर आपको जागना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो आपको ये जागना है, तो उस वक्त आप कैसे जागोगे। तो ये हेल्दी स्नैक्स वगैरह ये सब आपके पास होने चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए जो मैंने बताया, आपके हेडफोन वगैरह, आपका चार्जर और आपका पावर बैंक, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा इसीलिए बताया गया कि आपको किसी और के भरोसे पे नहीं। हमने ये सब चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आप खुद प्रिपेयर हो और अपनी वाइफ की जो डिलीवरी का जो भी पूरा प्रोसेस है वो आप खुद प्राउडली बोल पाओ कि आपने सब मैनेज करा अच्छे से। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी कि हाँ, आपका बैग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना है डैडीज़ बैग। बिल्कुल। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा और ये टॉपिक कैसा लगा। और कमेंट करके ये भी बताइए कि इसमें कौन सा टॉपिक रह गया, अगर आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ जरूर होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कमेंट पढ़ेंगे तो वो उसको ऐड करेंगे डेफिनेटली। और हम भी उसको नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल डैडीज एंड जो भी एक्सपेक्टेड मदर हैं, ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, और सब ठीक होगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्ते।